Hare Krishna. Greetings and welcome to me and Taro. And today's topic is Dil Ki Baatein. We're going to do the reading and we have 5 objects over here. Let's connect and I'll try to keep the reading short so that we'll be connected to lots of people in just no time. ठीक है? सबसे पहले देखते हैं ये messages. आज देखते हैं उनके लिए क्या message आता है. I'm going to shuffle the cards and here we go. जो पहला कार्ड आ रहा है वो है It's amazing. okay. एक दो और कार्ड निकालते हैं जो है जंपिंग स्टार्ट. ठीक है, तो चलो 2 ही कार्ड पास हो गए. आज के लिए जो 2 कार्ड्स आ गए हैं वो हैं इट्स अमेजिंग. आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी गुड फॉर दिस पर्सन. आज का दिन शायद उनके लिए बहुत ही लुभावना है. द पर्सन गोइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस डे. सेकेंड जो कार्ड है जंपिंग स्टार. आई थिंक सुबह से ये पर्सन बहुत सारी एनर्जी में है. वेदर इज गोना बी अबाउट जॉगिंग, वेदर इज गोना बी अबाउट गेटिंग देमसेल्व्स रिफ्रेश्ड, यू नो, ऑफिस पे जाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाटएवर इट गोना बी. आज वो काफ़ी ज़्यादा पावर मोड में हो सकते हैं. ठीक है, ये था रिगार्डिंग दीज मैसेजेस. लेट्स नाउ कनेक्ट विद द एंजेलिक मैसेजेस फॉर देम. चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड. ठीक है, चलो देखते हैं पहला कार्ड क्या है. ओके, सेकंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड. ठीक है, तीनों कार्ड आ चुके हैं. देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है. सबसे पहले जो कार्ड है वो है होल्ड द टेम्पर. आज ये कहीं ना कहीं उनके लिए हो सकता है अगर ये पर्सन अपना आपा जल्दी खो देता है या फिर समवेयर यू नो कोई एक चीज़ है जो उसके अगेंस्ट हो सकती है. इज़ द मैसेज फॉर देम जनरली. तो आज दिन भर अगर हम बात करें तो मे बी अगर कोई प्रोजेक्ट उनके हाथ से जा सकता है या फिर कहीं ना कहीं अगर वो चल रहा है, किसी का धक्का लग गया व्हाटएवर, तो छोटी सी बात भी आज उनको गुस्सा दिला सकती है. तो समवेयर आज उनके लिए अपना टेम्पर होल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है. सेकेंड जो कार्ड है वो है आई विल बी पेशेंट. यस, आई थिंक ये खुद ब खुद उनके लिए आ रहा है मैसेज एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम. आई विल पेशेंट मतलब समवेयर देखो इस पर्सन को अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए और किसी के भी बारे में प्रीजुडिस नहीं रखना चाहिए कि ये पर्सन गलती है वगैरह वगैरह. देखो कई बार हमें किसी पर्सन का असली रूप जल्दी नहीं दिखता. जैसे कि एक ऐड थी जहाँ पे एक बाइक वाला था जो बहुत तेज़ी से बाइक चलाता है, सिग्नल तोड़ता है, तो उसके पीछे पुलिस लगती है. पता चलता है कि वो ब्लड डोनेट करने के लिए चला गया था. अर्जेंट कॉल था और इसलिए चला गया था. दैट्स व्हाई ही डिड ऑल दोज थिंग्स. अगर उसे वहाँ पे रोक देते या फिर कुछ हो जाता तो क्या होता. दैट्स व्हाई आई विल बी पेशेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सब्र से काम लेना चाहिए. थर्ड जो कार्ड है उनके लिए वो है बी योरसेल्फ. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर देम. कहीं ना कहीं बात ऐसी होती है कि हमें ज़िंदगी में वो सब बहुत ही अजूबा लगता है कि किसी को बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा. देखो ये आपका मौका होता है, आपकी ज़िंदगी होती है एंड आपको अपनी तरह से जीना होता है. जैसे कि आप अपने फेवरेट एक्टर को देख रहे हो, फेवरेट सिंगर को सुन रहे हो, वो जो फीलिंग है वो आपकी फीलिंग है. अगर आप आपकी फीलिंग और किसी और की फीलिंग कंपेयर करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा. एंड यही वो बात है जो आपको दूसरों से अलग करे. दैट्स व्हाई बी योरसेल्फ. जैसे कि आप अपने लवर को क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज योर लवर हैज़ सम डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़. ओके, हाँ, कोई एक्टर पसंद आ सकता है बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को, लेकिन अलग अलग तरीके से. किसी को उस एक्टर की बोली पसंद है, किसी को उसकी आंखें पसंद है, किसी को उसकी एक्टिंग पसंद है. दैट्स इट. किसी को बस उसका रोमांस पसंद है, लेकिन वही एक्टर उनको एज एन एक्शन हीरो नहीं पसंद आता, बस रोमांटिक हीरो ही पसंद आता है. तो बी योरसेल्फ का मतलब है कि आपके लवर में ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट स्पेशल पार्ट अबाउट बोथ ऑफ यू. ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ठीक है, टैरो से हम 5 से 7 कार्ड निकालेंगे. 1 2 3 and 4 and 5 and 6. ठीक है, चलो 6 कार्ड आ गए. अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है. ओके, देखो पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कॉइन्स. वाओ, 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है. दैट इज ऑल अबाउट पोजेसिवनेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये अर्थ साइन होता है, फिक्स साइन, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद इट. देखो पॉजिटिवनेस आज काफ़ी बढ़ सकता है. जैसे कि हमने देखा, मैसेजेस भी देखे कि कहीं ना कहीं आज वो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं. तो ऐसे में कुछ उम्मीदें जो हैं उनको शायद तकलीफ़ हो सकती है. लाइक
कभी कभी हमें लगता है कि आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अचानक ट्रैफिक मिलता है और आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। अब अगर वो पोस्टपोन हो जाए या फिर हम लेट पहुँचे तो बुरा लगता है। सो समवेयर 4 ऑफ कॉइंस लाइक पॉजेसिवनेस, ये पर्सन काफ़ी पॉजेसिव हो सकता है, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपसे मिलने की जुनूनियत हो, दैट आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू टॉक टू यू। आप अगर कह भी रहे हो कि आज मुमकिन नहीं है, या फिर मुझे भी ऑफिस है, या फिर मुझे फैमिली के साथ समय बिताना है, फिर भी ये पर्सन अगर जिद करेगा कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे आपसे मिलना ही है, तो समवेयर इनका पॉजेसिवनेस बढ़ते चले जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 4 ऑफ कप्स। वाओ, इसको बिल्कुल मैच आ गया। 4 ऑफ कप्स इट्स ऑल अबाउट द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि वाटर साइन। इट्स ऑल अबाउट गिविंग यू फंडामेंटल इल्यूजन्स एंड इमोशंस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, 4 कप से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात मिलती है। आप किसी चीज़ से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, यू नो द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद अ थिंग, लेकिन उनकी चाहत थोड़ी सी बढ़ रही है। जैसे कि अगर आप उन्हें मिल भी रहे हो तो भी वो कह सकते हैं कि भाई आई वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू। ओके, मे बी अगर आप हमेशा कैजुअल ड्रेस पहनते हैं, आज शायद वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई डोंट यू वियर अ मॉडर्न ड्रेस। ओके, सो इट्स लाइक द पर्सन वांट मोर एंड मोर। अगर आप पार्टी करते हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट ड्रिंकिंग नाउ। सो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ और भी पूछ सकता है। इट्स लाइक अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल सकती है तो क्यों नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आज उनके दिल में हो सकता है। दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो अब इससे आपको कितना फ़र्क पड़ता है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पूरी तरह से फायरी पैशन साइड यहाँ पे दिख रही है, एंड ये होता है पूरी तरह से एरीज, लियो, सैच के लिए, फायर साइन के लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश कर रहा है। देखो, आपको उनसे बहुत उम्मीदें हैं, एंड द थिंग इज़ दैट द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ओके, अब मान लेते हैं कि ये पर्सन अगर आता है और कहता है कि आई वांट टू हग यू, आई वांट टू किस यू, और अगर ये पॉजेसिवनेस बढ़ जाता है, सो एक नॉर्मल रोमांस भी सेक्सुअल एक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर यू कुड फील कि आज का किस कुछ और ही था। सो इट्स लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये उनकी फायरी पैशन साइड है। आई थिंक ये साइड तब तक एक्टिव रहेगी जब तक ये जो पर्सन है ये अपने ज़िंदगी में एक्टिव रहेगा। अगर ये अपने जॉब से थोड़ी देर के लिए सही जुदा होता है, बिजनेस थोड़ी देर के लिए मन हटा लेता है, द पर्सन वांट टू बी विथ यू, आपको कडल करे, आपको हक करे, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स में। आई थिंक ये पर्सन आपसे बिल्कुल नहीं चाहेगा जुदा होना। ठीक है, एंड उसके लिए अगर आप किसी भी तरीके से इंटीमेट हो सकते हो, या फिर अगर आप थोड़ी देर के लिए सही बातें करना स्टार्ट करें, तो वो बहुत ज़रूरी मीटिंग क्यों ना हो उसको भी पोस्टपोन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आज अगर आप दोनों को कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे आप दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। जब कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पर्सन जो है वो अपने दिल के खातिर आज आपसे मिलना चाहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका भी ख्यालात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे। ये है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये एयर साइन होता है, and the person is always trying to connect and to say what the person feels. Okay? आपने वैसे कुछ लोग देखे होंगे कि जो बात करते करते कितनी बात करते हैं आपको खुद समझ में नहीं आता। ऐसे लोग बातूनी होते हैं। अब ये उनका साइन ही है, तो आप क्या करोगे। सिमिलरली दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट इट। ये पर्सन आज बस अपनी तरफ से ही आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है, अगर आप अर्थ साइन के हो, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न हो, यू नो, क्योंकि हमने पहले भी देखा था टॉरस और कैप्रिकॉर्न का एक कार्ड आ गया है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द पॉजेसिवनेस। एंड अगर आप इस साइन में आते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, एंड मे बी यू वोंट लाइक इट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आ सकती है। अगर आप वाटर साइन की भी है तो भी आपको लग सकता है कि भाई आई कैन बी विथ यू, बट इट शुड बी अ लिमिट एंड नॉट टू द फुल। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अगेन अर्थ साइन जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। ठीक है, तो 8 ऑफ कॉइंस रिवर्स में आ चुका है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आज अपने ऑफिस तो जा सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, लेकिन आपके लिए समय ज़रूर निकालेगा। एंड द पर्सन वांट टू बी विथ यू। अब अगर आप दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए समय प्राप्त कर सकते हैं, समय अगर एक दूसरे के लिए निकालते हैं, तो चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हो सकती हैं। फाइनल देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस क्या आते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, देखते हैं आज क्या लव मैसेजेस आते हैं। द फर्स्ट वन इज बीइंग दिस वन, योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, कहीं ना कहीं आई थिंक ये किसिंग की एक प्रिपरेशन हो सकती है। द पर्सन वांट टू बी विथ यू एंड जस्ट स्टार्ट किसिंग राइट अवे।
ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। चाहे आप कुछ भी हो, जैसे भी हो, गुस्से में हो, प्यार में हो, आप प्यारे ही दिखते हो, ठीक है। एंड फाइनल जो 2 कार्ड है उसमें से पहला कार्ड है इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। आप इनके सपनों में हमेशा हमेशा रहते हो। फाइनल कार्ड यहाँ पे है यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपका हाथ जादुई है। अगर इनको चोट पहुंची और आपने बस इनको छुआ भी तो उन्हें बहुत अच्छा एहसास होता है। अगेन ये कब सेक्सुअल एक्ट बन जाए आप खुद बता नहीं सकते, ठीक है। फाइनल वी आर गोइंग टू द फेरी ओरेकल। देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। बस चुनते हैं कुछ कार्ड 1 2 3 एंड फाइनली 4, ठीक है। 4 कार्ड बस हो गए। देखते हैं आज की रीडिंग के लिए क्या आता है। पहला जो कार्ड है वो है डीलेइंग ऑफ प्लान। जैसे मैंने कहा कि उनके जो प्लान्स है वो डीले हो सकते हैं। आज दिन भर अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो हाँ कोई एक प्रोजेक्ट है वो शायद उनसे दूर चला जा सकता है और ऐसे में ये पर्सन अगर किसी से कनेक्ट होगा तो वो बस आप हो सकते हो। सेकंड जो कार्ड है वो इमैच्योर मैन। यस, आज अगर उनकी ये चीज़ आप देख सकते हो लाइक द पर्सन वांट टू बी विथ यू। कहीं ना कहीं उनके डीलिंग और प्लान्स के लिए ये भी चीज़ हो सकती है रिस्पॉन्सिबल कि ये पर्सन आपके साथ समय बिताना चाहता है। इट्स लाइक आप दोनों साथ में रह रहे हो एंड द पर्सन इज सेइंग कि आई वांट टू बी मोर विथ यू इन द बेड। जैसे कि इसको उठा नहीं चाह रहा। द पर्सन वांट टू बी विथ यू मोर इन बेड, सेक्सुअल एक्ट जो भी हो, एंड द पर्सन वांट टू बी विथ यू जस्ट लुकिंग एट योर फेस, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं इनका एक इमैच्योर बिहेवियर, क्यूट सा बिहेवियर को देखने को मिल सकता है। देन वी हैव ब्रेकअप्स एंड लीविंग अ रिलेशनशिप, ठीक है। ये 2 कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे आ गया है डीलिंग ऑफ प्लान्स एंड देन वी गॉट ब्रेकअप्स एंड लिविंग रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा था टैरो के रीडिंग में कि कहीं ना कहीं कोई पॉजेसिव हो सकता है, लेकिन अगर आप अर्थ साइन के हो यानी कि टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न, या फिर अगर वाटर साइन के हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो शायद आपको लग सकता है कि इनका पॉजेसिवनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप इनसिक्योर हो, जैसे कि देखो अगर आप किसी से जुड़ रहे हो जस्ट कि भाई आई लव दिस पर्सन या आई लाइक दिस पर्सन, तो ऐसे में इफ़ यू आर किसिंग समबडी, इफ़ यू वांट टू बी विद समबडी, तो ये लाजमी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हो, जो कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि भाई इफ़ आई वांट प्रोजेनी तो मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ कैसे होनी चाहिए, उनका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, सोशली वो कैसे होनी चाहिए, उनके फ्रेंड्स होने चाहिए या नहीं, उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर हो तो क्या वो सच में मेरी लाइफ के लिए सही होगा। एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके लिए शायद वो पर्सन राइट नाउ सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही होगा। और ऐसे में शायद किसी तरीके से इनका रिश्ता किसी लोगों के साथ टूट सकता है, ठीक है। ब्रेकअप रिलेशनशिप इज़ लाइक देखो ये पर्सन जो है वो या तो कहीं पे मूव हो रहा है या फिर वो अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है, ओके। एंड इफ़ यू स्टिल फील कि अगर ये पर्सन इसमें है कि जो जल्दी बोर होता है, ठीक है, जैसे कि अगर ये एयर साइन हो जो मैंने कहा था, तो शायद ये पर्सन जल्दी ही मूव ऑन हो सकता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।